चादर है गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। भाई मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया और तू बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। नर तेरा चोला रतन अमोला, बिरथा खोवे मतना। ये नर चोला मनुष्यरी, बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिनई प्रयास होत भवभंगा। ये नर चोला, ये मनुष्यरी, ये मानुष, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया और तू बिरथा कमाए तो मैं क्या करूं। इसी बात को लेकर साहब जी कह रहे हैं कि चादर है गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। ये चादर मनुष्य शरीर अब पुराना हो गया, अब तो सोच, अब तो समझ। भाई ये मनुष्य शरीर सदैव हमारे पास नहीं रहेगा। वास्तव में हम मनुष्य नहीं है, ये तो मनुष्य शरीर हमें मिला है। ये मानव देह हमें मिली है, हम मनुष्य नहीं है, हम जीव हैं। क्योंकि हम जीने की लालसा रखते हैं, इसलिए हम जीव हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भूमि परत बारंबर पानी, जीव जीवई माया लिपटानी। माया शक्ति होने के कारण हम जीव हैं और हम सब जीवों को ये मनुष्य शरीर मिला है। हम मनुष्य नहीं है, हम कुत्ता बिल्ली नहीं है। ये चार खानी है, चार खानी में 84 लाख योनियां है। मनुष्य, पशु, पक्षी और कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, इन चार खानियों में 84 लाख योनियों में जीव भटकता है। लेकिन आज हमारे पास उस परमात्मा की कृपा से आज हमारे पास मनुष्य शरीर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साहब जी कहते हैं कि चादर है गई बहुत पुरानी। भाई माया की आसक्ति अब तो त्याग, अब तो तेरी चादर पुरानी हो गई। तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी मौजूदगी में जिन कितने इस चादर को छोड़कर चले गए, इस मानव चोला को पाकर भी जीव जिन कितने चले गए छोड़कर, आज तक लौट के नहीं आए। लेकिन ये चादर आज हमारे पास है। ये मानव देव जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो आज हमारे पास है। भाई घट घट दीपक जले लखे नहीं अंध है, लखत लखत लख पर कटे जमफंद है। जब तक हमारा इस मानव तन से मोह है, तब तक हमारा यमराज से संबंध है। इसलिए इस देव दुर्लभ तन को पाकर भी जीव, इसी बात को ध्यान में रखते हुए साहब जी बार बार चेतन करते हैं कि चादर है गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। क्यों कि अजब जुलाए चादर बीनी, सूत कर्म की तानी। अजब जुलाए चादर बीनी, ये चादर, ये मानव तन अजब जुलाए चादर बीनी।
5 तत्वों से बने हुए, 5 सूत्रों से बने हुए ये मानव तन है। जल, मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 सूत उन्होंने बतलाए कि भाई इन 5 सूतों से ये चादर बनाई हुई है। अदब जुलाई चादर बीनी सूत कर्म की तानी। जैसे जिसके कर्म है ऐसा ही उसकी देह है। जैसे जिस जीव के कर्म है ऐसी उसके पास ये देह है। लेकिन आज हमारे पास ये मानव देह है। सूरत निरत का भरना दीना तब सबके मनमानी। साहब जी कहते हैं कि सुरति निरति, भाई सुरत निरत शब्द कहने को है 3, सुरत पलट निर्तय लगे निरत शब्द में लीन। ये जो सुरति है, ये जो सुरति इस देह में बनी हुई है। आप एक जीव है, सुरत है और इस देह के माध्यम से जीवन जी रहे हैं। लेकिन देहासक्ति होने के कारण आप योनि दर योनि भटक रहे हैं। इसी बात को समझाते हुए साहब जी कहते हैं कि सूरत निरत को भरना तीनों तब सबके मनमानी। मैंने दाग पड़े पापन के विषयन में लिपटानी। मैंने दाग पड़े पापन के, विषयन में लिपटानी। इस देव दुर्लभ तन को पाकर भी हम विषयन में लिपटानी, विषय वासना में ही खोए हुए हैं। भाई ऐसे देव दुर्लभ तन को पाकर भी हम विषय वासना में ही खोए हुए हैं। हमें परमात्मा के विषय में ना हम परमात्मा को जानते, ना ही उसकी जानने की हमारे अंदर कोई लालसा है। हमें लालसा है तो किसकी है? विषय वासनाओं की, भोग विलासों की। जब तक हमारे अंदर भोग विलासों की, विषय वासनाओं की इच्छा रहेगी तब तक हम जन्मते मरते रहेंगे, भटकते रहेंगे। और ये असहनीय दुख, हमारे मरने का दुख और हमारे अपनों का मरने का दुख हमें सहन करना होगा। क्योंकि हम परमात्मा को न जानकर केवल माया को जानते हैं। परमात्मा के लिए जीवन ना जी के हम माया के लिए जीवन जीते हैं। इसलिए हमको साहब जी समझाना चाहते हैं कि भाई हम तो मैंने दाग पड़े पापन के विषय में लिपटानी और ज्ञान का साबुन लाए में धोयो सत्संगत से पानी। कि तू सत्संग में इस दुर्लभ ज्ञान को समझ, अपने आप को समझ, परमात्मा को समझ, कि जिससे तेरे जीवन का, तेरा जीवन लेने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए। लेकिन हमारी नजर है कहाँ? हमारी नजर माया पर है, मायापति पर नहीं है। जो माया को बनाने वाला है, माया का मालिक है, उसको हम जानने का प्रयत्न नहीं करते। करते हैं प्रयत्न तो किसका करते हैं? माया का। सो माया बस भय गुसाई, सो माया बस भय गुसाई, बनाओ कीर मरकट की नहीं। ये जीव माया के बस में पड़ के, माया के अधीन होकर, माया की आसक्ति होने के कारण यही जीव तोता और बंदर, कुत्ता और बिल्ली बन रहा है। यही जीव। और ऐसे देव दुर्लभ तन को, ऐसे देव दुर्लभ तन की कदर न करके, इसकी विशेषताओं को न जानकर
माया की ओर ही और माया की ही विशेषता को जानता है और पूरा जीवन माया की ही विशेषता जानने में लगा देता है। इसलिए इसे गोस्वामी जी कहते हैं कि इसलिए ये तोता और बंदर बन रहा है, योनि दर योनि भटक रहा है। अगर ये चाहे, अगर ये जीव चाहे तो परमात्मा को जानकर अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन जीव है कि ऐसे देव दुर्लभ तन को बिता के, यानी ऐसे देव दुर्लभ तन को पाकर भी माया की आसक्ति में ही लगा रहता है। इसलिए ये योनि दर योनि भटक रहा है और ये असहनीय दुख इसे मजबूरी में सहन करना पड़ रहा है। भाई ज्ञान का साबुन लाए व धोया सत्संग से पानी। भाई ज्ञान रतन का जतन कर, वो ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। साहब जी कहते हैं कि उस दुर्लभ ज्ञान को जान कि जिसे जानकर तू जो कुत्ता बिल्ली बंदर बन रहा है और इसके बनने से बच जाए। अरे बाबरे, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवंगा। यानी ऐसे सत्संग से, सत्संग के सुनने मात्र से, सत्संग को समझने मात्र से ऐसे ज्ञान को उपलब्ध कर कि जिससे तेरा भव में आना जाना खत्म हो जाए। आप नहीं जानते कि आप भव के सिवा कहीं और से आए हो। यहाँ जितने भर भी प्राणी दिख रहे हैं, देहधारी जीव दिख रहे हैं, सब भव से ही आए हुए हैं, सब माँ के गर्भ से ही पैदा है। कोई पेड़ पे से नहीं लटका है या कोई जमीन में से नहीं उपजा है, सब माँ के गर्भ से आ रहे हैं और फिर गर्भ में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इन्होंने उस परमपिता परमात्मा को नहीं जाना, नहीं समझने का प्रयास किया। भाई आप इस बात को झुठला नहीं सकते कि आप गर्भ से पैदा नहीं है। आप 9 महीने नहीं लटके उल्टे, वो आप ही हैं जो 9 महीने लटके हो और फिर लटकने जा रहे हो। फिर गर्भ में ही जाने का आपका प्रयास है। क्यों? कि आप माया की आसक्ति में हो, आपको माया प्यारी लगी, परमात्मा प्यारा लगा ही नहीं, परमात्मा को जानने का प्रयत्न किया ही नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साहब जी कहते हैं कि ज्ञान रतन का जतन कर, उस ज्ञान का जतन कर कि जिससे तेरा भव बंधन कट जाए, भव में आना जाना कट जाए। भाई खराब आव गई सारी, लोभ मोह में सानी, और ऐसी औरत उम्र गमाई भली बुरी ना जानी। भाई खराब आव गई सारी, आप देख रहे हो, आपको जानते हो तो भाई खराब आव गई सारी। अब जिस देह को पाकर तुमने माया की आसक्ति में बिताया, जिस देह को पाकर तुमने अहंकार किया, जिस देह की चमक पर तुम्हें मरोड़ हुई, भाई देह की सुंदरता पर तुम्हें अहंकार आया, उसके ध्यान में रखते हुए साहब जी कहते हैं कि ये तो खराब हो गई। भाई कोई ऐसा है जिसकी देह नहीं चमक रही थी? सबकी तो देह जवानी में चमक रही थी, लेकिन अब तो खराब हो गई। ये धोखा नहीं होगा तेरे साथ में? भाई खराब आव गई सारी, तेरे लोभ मोह में सानी। 50, 60, 70, 100 साल की आयु तेरे को जीने के लिए मिली, और वो आयु तेरे बिताई कहाँ? प्रपंच में, तेरे मेरे में, लड़ने झगड़ने में, माया की आसक्ति में। कैसी विडंबना है कि ऐसे देव दुर्लभ को पाकर
देव दुर्लभ धन बिताया किसमें? मौका तो हमको मिला, देव दुर्लभ धन तो मिला, लेकिन हमने लगाया किसमें? माया में। क्या माया तुम्हारे हाथ आई? नहीं आई। मायापति को जानने में 1 मिनट भी नहीं लगाई, 1 मिनट भी, और पूरा जीवन माया में लगा दिया। इसलिए फिर भाव में जाएगा। भाई वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ? वस्तु अंत वो परमात्मा कहाँ है और तू ढूंढ कहाँ रहा है? वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ, और वस्तु दवाई पाई ये जब भेदी लीजिए साथ। जब तक भेदी सतगुरु से, जब तक आप सतगुरु से, सतगुरु के पास नहीं जाएंगे और उस परमपिता परमात्मा को जानने समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक आप भव में ही आते जाते रहेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते ही रहोगे। आप मनुष्य नहीं है, आपको मनुष्य शरीर मिला है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। मेरा वजूद चैतन्य परमात्मा है, मेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य परमात्मा है। लेकिन मेरे ध्यान में परमात्मा ना आने की वजह से, परमात्मा को ना जानने की वजह से मैंने जाना क्या? माया। तो माया में ही तो जाऊंगा भाई। जहां आशा व पासा हो गए मन का यही तमाशा। जहां मेरे मन में आशा है, माया की आशा है, अब भी आशा है और तब भी आशा है, तो मैं माया को तो प्राप्त होऊंगा भाई। परमात्मा तो ना मैं अब जानना चाहता और ना जब जानना चाहता। जब तक मैं चैतन्य परमात्मा को नहीं जानूंगा, नहीं समझूंगा, नहीं ठहरूंगा, तब तक मैं जन्मता मरता रहूंगा, तब तक मैं गर्भाशय में ही जाऊंगा। और आप इस बात को झुटला नहीं सकते कि आप गर्भाशय से पैदा नहीं हुए। चाहे कोई कितना भी बड़ा एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कोई भगवान हो, सबको यहाँ गर्भ से ही पैदा होना पड़ा है। सब गर्भ से ही पैदा हो रहे हैं और फिर गर्भ में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये परमात्मा को नहीं जानते, गर्भ से बचने का साधन नहीं जानते। जानते हैं, माया का जानते हैं, क्योंकि पूरा जीवन माया में बिताया है, माया में चौपड़बाजी खेली है। तो भाई लाला, माया तो तुम्हें प्राप्त होगी भाई। जिसको धावेगा उसको ही तो पावेगा। तेने कभी करवट ली तो परमात्मा है क्या आखिर? अरे परमात्मा क्या है? किसको परमात्मा कहते हैं? ईश्वर क्या है? ईश्वर किसको कहते हैं? भगवान क्या है? क्या कभी जानने का प्रयत्न किया? भाई परमात्मा, ईश्वर और भगवान वास्तव में तो एक ही सत्ता के नाम है। हाँ, परमपिता परमात्मा, परमात्मा क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वो परम है। आत्मा तो है लेकिन वो परम है। परम, उसके आगे परम लगा हुआ है, इसलिए उसे हम परमात्मा कहते हैं। जगत का मूल कारण परमात्मा है। ये सब चांद तारे सूरज सब परमात्मा से ही विद्यमान है, परमात्मा से ही सत्ता में आ रहे हैं। आप परमात्मा के बगैर क्या कुछ भी नहीं है। जो भी सत्ता में आ रहा है वो परमात्मा से आ रहा है। परमात्मा के होने के कारण वो आज अपना अस्तित्व में है। आप भी परमात्मा से ही विद्यमान है। अगर आप में परमात्मा नहीं होगा तो आपका कोई वजूद नहीं है। चौरासी लाख
योनियों में जितनी भर भी योनि है सब परमात्मा से ही विद्यमान है। मेरा कहने का मतलब है परमात्मा से ही सत्ता में है। अपना अस्तित्व लिए बैठी है किससे? परमात्मा से। और हम उस परमात्मा को जानना नहीं चाहते कि वो आत्मा ही तो परमात्मा है। अगर आत्मा व्यवहार में है तो जीव है। अगर आत्मा व्यवहार में है, व्यवहार समझ रहे हो ना भाई? इस संसार के व्यवहार में लेना देना, खाना पीना, आना जाना, सोना जागना, उठना बैठना व्यवहार में है। अगर आत्मा व्यवहार में है तो वो जीव है। अगर वो आत्मा स्वभाव में है, अगर आत्मा स्वभाव में है तो वो परमात्मा है। इधर देखो, समझने का प्रयास करिए कि जीव और आत्मा, ब्रह्म और जीव एक ही सत्ता के नाम है। जैसे भाई लहर है, समुद्र में लहर उठ रही है। अगर वो लहर अपने आप को लहर मान रही है तो वो लहर है। अगर वो लहर अपने आप को पानी मान रही है तो वो समुद्र है। कोई लहर का वजूद समुद्र से अलग नहीं है। समुद्र से लहर का अस्तित्व अलग नहीं है। समुद्र है तभी तो लहर है। भाई जिस तरह मोए तोए तोए मोए, मोए तोए तोए मोए अंतर कैसा, कटक कनक जल तरंग जैसा। समझने का प्रयास करिए क्या मोए तोए, मोए तोए का मतलब परमात्मा जीव में, हम जीव हैं। हम परमात्मा के, यानी मेरा कहने का मतलब है कि अपनी वास्तविकता को न जानने के कारण हम जीव हैं। लेकिन हम में और जीव में और परमात्मा में अंतर कितना है वो बता रहे हैं कि तोय मोय, मोय तोय अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक मतलब है सोना और सोने के बने हुए जेवर, जैसे अंगूठी, कुंडल, तगड़ी, कुछ भी और जेवर, जेवर के नाम। भाई मानिए अंगूठी है, क्या अंगूठी का अस्तित्व सोने के बिना है? सोने के बिना अंगूठी का अस्तित्व कोई है? कुछ भी अस्तित्व नहीं है। कोई सोना है तभी तो अंगूठी है। तो भाई इतना ही अंतर है कि मैं अपने आप को, जब वो सोना अपने आप को सोना न मानकर अंगूठी मान रहा है कि मैं तो अंगूठी हूं, तो वो अंगूठी है। अगर वो अपना अस्तित्व खो दे कि मैं अंगूठी नहीं हूं, मैं तरंग नहीं हूं, तो फिर क्या है? वो जल ही तो है, वो सोना ही तो है। मेरा अपना आपा, मैं स्वयं, मैं अपने आप को जीव मानने के कारण मैं जीव हूं। जैसे अंगूठी ये कहे कि मैं अंगूठी हूं। एक और उदाहरण लीजिए कि जिस प्रकार मानिए सारे बर्तन, जैसे सकोरा, घड़ा, सुराही, मटका, मटका कोई है, घड़ा कोई है? अरे मिट्टी तो है भाई, वो मिट्टी तो है। लेकिन वो अपने आप को घड़ा जब मान रहा है तो फिर तो उसे फूटना भी पड़ेगा और फिर बनना भी पड़ेगा। समझने का प्रयास करिए कि घड़ा कोई घड़ा नहीं है, वास्तव में तो वो मिट्टी तो है। तरंग कोई तरंग नहीं है, लहर कोई लहर नहीं है, वो पानी तो है। इसी तरह जीव कोई जीव नहीं है,
जीव तो ये इसलिए है कि ये माया में लिपट रहा है। भूमि परत बारंबार पानी, जीव जीव ही माया लिपटानी। ये माया में लिपटने के कारण, ये आत्मा माया में लिपटने के कारण जीव है, और जीव होने के कारण इसे जन्मना मरना पड़ रहा है। और नहीं तो ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म इससे भिन्न नहीं है। भाई जैसे एक सूफी संत ने कहा है, वो कह रहे हैं कि नाम ही नाम ले लिया जानते उसे वाकई नहीं। समझिए, गहरी बात है थोड़ी सी, कि नाम ही नाम ले लिया जानते उसे वाकई नहीं। कहते हो खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। तब खुदा को देखा, कह ही तो रहे हो। राम को देखा, राम कह ही तो रहे हो। कभी राम को देखने का, जानने का प्रयत्न किया? क्या राम तुमको जन्मने मरने वाला लगता है? क्या राम कोई देह है, शरीर है? अरे राम ही तो है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अस्तित्व में लिए हुए है। संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व राम से ही तो है। नाम ही नाम ले लिया जानते उसे वाकई नहीं, और कहते हो खुदा खुदा, और देखा उसे कभी नहीं। भाई ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं। गुजरा जो एक नफ्स खाली मौत है, जिंदगी नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है, संत ये कहना चाहते हैं, सूफी ये कहना चाहते हैं कि तू उसे जान जिसको तू राम कह रहा है। भाई हमारी नजर से नजर मिला के देखो, हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि तू राम कह तो रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तू उसे जान, उसे समझ। भाई राम कहने से काम नहीं चलेगा, राम को जान, क्योंकि राम ही तो है जिसका अस्तित्व है। तेरा वास्तव में अस्तित्व हो या ना हो, लेकिन राम का अस्तित्व है। राम को तू झुठला नहीं सकता। अगर किसी का अस्तित्व है तो वो राम का है, परमात्मा का है। बाकी तो सब कल्पना है भाई। जैसे घड़ा कल्पना है, घड़ा है नहीं। वास्तव में अस्तित्व मिट्टी का है। वास्तव में अस्तित्व तो सोने का है, सोने के जेवरों का नहीं, तो कल्पना है। लहर तो एक कल्पना है, वास्तव में तो पानी ही है। इसी तरह अगर कोई है तो वो राम है, बाकी तो सब कल्पना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संत कहना चाहते हैं कि भाई हम मानते हैं कि बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। लेकिन भाई खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। तू जो अस्तित्व में आ रहा है, राम से आ रहा है। राम नहीं होता तो तू भी नहीं होता। तेरा वजूद राम से है, क्योंकि ये बात गोस्वामी जी ने सिद्ध करके दिखा दी। गोस्वामी जी ने साफ कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। क्या ये जो जीव है, जो जीने की लालसा लिए बैठा है, ये ईश्वर का अंश है और ये सुख की राशि है। ये चेतन है, अमर है और सहज है और सुख की खान है। आप हमारे शास्त्रों को छुड़ला नहीं सकते। बात बस इतनी है कि वो समझ में नहीं आ रहे। अगर हम समझने का, जानने का प्रयत्न करेंगे तो हम जान सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन हम है कि हम जान क्या रहे हैं? माया। अरे भाई जब हम माया को जान रहे हैं तो माया ही तो मिलेगी। इसमें दोष किसका है? हम उस सत्ता को जानना ही नहीं चाह रहे। भाई हमारा कहने का मतलब है कि अंगूठी नहीं है वो सोना है, घड़ा नहीं है, मटका नहीं है, सकोरा नहीं है, कुल्हड़ नहीं है। अरे वो मिट्टी तो है भाई। अगर मिट्टी है तभी तो सकोरा है, तभी तो कुल्हड़ है, तभी तो मटका है। मटका
है कहाँ? मटका तो हम उससे कह रहे हैं, है तो वो वास्तव में मिट्टी, है तो वो वास्तव में ब्रह्म ही। अगर किसी का अस्तित्व है तो वो ब्रह्म का है, जीव भी ब्रह्म ही है। कैसे?